बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन लेक्चर हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन के 12 पार्ट्स हैं और 12 पार्ट्स में हमें कहा गया है कि हमने इवैल्यूएट करना है उसको। ठीक है, हर एक पार्ट, पहला पार्ट पे आता हूँ। पहला पार्ट क्या है? 4 फैक्टोरियल, ये हमें गिवन है, इसको हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 4 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 इंटू 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 और 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये इसको हम अगर जो है कैलकुलेट करें, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये 24 बनता है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई है? 24। इसको हमने इवेल्युएट किया 4 फैक्टोरियल को। ठीक है, तो ये होती है इवेल्युएशन। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स जो हम ट्राई करते हैं, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करना है 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को हमने इवेल्युएट करना है। तो 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 6 इंटू 6 माइनस 5, बल्कि 6 माइनस पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। ठीक है, 6 माइनस 5 जो है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप कर जाते हैं। ठीक है, 1 तक हमने जाना होता है। तो ये क्या बनेगा? 6 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 4 क्या होता है? 4, 6 माइनस 2 होता है 4, और 6 माइनस 3 होता है 3, और 6 माइनस 4 होता है 2, और 6 माइनस 5 होता है 1। यानी कि ये बन गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 5 is 30, 30 इंटू 4 इज 120, 120 इंटू 3 इज 360, एंड 360 इंटू 2 इज 720। तो ये 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमने इवेल्युएट किया 6 फैक्टोरियल को, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है? 720 के। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट जो है उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी की थी। 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ये हमने इवेल्युएट करना है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एक मेथड, वो मेथड मैं यहाँ पर नहीं ट्राई करा जो लेंथी था। ठीक है, 8 फैक्टोरियल मैं पहले फाइंड करूँ, फिर 7 फैक्टोरियल फाइंड करूँ, उसके बाद जाके हम इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड करें, फिर मैं वैल्यू आएगी हमारे पास। वो मेथड मैं यहाँ पर नहीं फाइंड करने जा रहा। ठीक है, मैं जो सिंपल मेथड आपको सेकेंड मेथड बताया था वही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? किसकी इक्वल होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से आप देखें कि डिवाइडेड बाय क्या है? 7 फैक्टोरियल है। तो 7 फैक्टोरियल अगर ऊपर होता तो मैं उसे यानी कि कैंसिल कर देता। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसके इक्वल है? ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल अगर मैं लिखना चाहूँ किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप टर्म ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, लेट्स सपोज 10 ले लें, आप उसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, आप 100 ले लें, 100 को लिख सकते हैं आप 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, यानी कि एक कम का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। या फिर आप जो है 10 फैक्टोरियल, जिस तरह मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा है, तो ये अगर आपने 8 फैक्टोरियल लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल।
ठीक है। यानी कि जोन सा भी आपने फैक्टोरियल लिखना है आप लिख सकते हैं, वहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, उससे कम कम करके जो है इंटीजर्स कम कम करके वहाँ तक पहुँच जाएं और फिर उसके आगे जो है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं। यानी कि 5 फैक्टोरियल अगर आपने लिखना है 10 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखें तो मैंने क्या लिखा, अभी पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा ना 8 इंटू 7, 8 फैक्टोरियल को पहले ओपन किया। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अच्छा 7 फैक्टोरियल हमने क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, हमने इसको इवेलुएट करना है, इसको जो है सॉल्व करना है। तो उसका मतलब ये है कि 7 फैक्टोरियल अगर मैं नोमिनेटर में लेके आऊँ तो ऊपर से वो जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर 7 फैक्टोरियल बनाया, तो ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो रिजल्ट में आया है, रिजल्ट में हमारे पास क्या आया 8 इसकी जो है यानी कि एवेल्यूएशन के बाद या इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, रिजल्ट आया। अच्छा तो इसी तरह से आप देखें जो है फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम है इसी तरह से, ठीक है। अब हमने ऊपर दोबारा से 7 फैक्टोरियल बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो हम बना सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 के बाद 7 आता है ना तो 7 फैक्टोरियल हम साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल है, तो ये अब 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी जो टर्म्स बची हैं वो क्या हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। अब इसको हम सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 8 9 72, 72 इंटू 10 इज 720, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 720। बिल्कुल आसान मेथड है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल्स हैं। अब जो बड़ा वाला फैक्टोरियल है अब उस तरह से हम ऊपर न्यूमरेटर में बनाएंगे, यानी कि बड़ा इनमें से कौन सा 4 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बड़ा है ना, तो न्यूमरेटर में हम 7 फैक्टोरियल बनाएंगे ताकि बड़ा फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास छोटी टर्म्स बच जाए जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि 11 फैक्टोरियल को मैं 7 फैक्टोरियल बनाता हूँ, तो ये क्या बनेगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये बन गया 7 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में उसी तरह से मैं लिख देता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 7 फैक्टोरियल जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी टर्म्स हमारे पास जो बची हैं 10 बल्कि 11 इंटू पहले 11 है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल है, इसको भी ओपन कर लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब इसको सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें 4 2 8 ये हम डिवाइड कर लेते हैं और 2 5 10, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो रिजल्ट में आएगा वो आएगा 330। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लें, रिजल्ट आपके पास 330 आएगा, यानी कि 11 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 330 के। आप अगर दूसरी तरह भी सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट सेम आएगा लेकिन वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये था 5th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आए। नेक्स्ट पार्ट क्या है 6th पार्ट। उसमें हमें गिवन है हमने इवेल्युएट करना है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अब ऊपर हम 3 फैक्टोरियल बना लेते हैं। 6 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन गया। और डिनोमिनेटर में क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू
3 फैक्टोरियल। अब एक इसमें से 3, पहले तो ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर ना होते तो हम वो फैक्टोरियल ऊपर बनाते, नोमिनेटर में वो फैक्टोरियल बनाते जो बड़ा फैक्टोरियल होता, लेकिन नीचे अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो वही हमने बना दिया ताकि कोई एक जो है वो कैंसिल आउट हम कर सकें। ठीक है, तो ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। बाकी टर्म्स जो हमारे पास आई हैं वो है 6 इंटू 5 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में भी 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो अब कुछ नहीं बचा, 1 आया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 इंटू जो है 10 होगा, 10 इंटू 2 इज़ 20। तो ये हमारे पास 6 का रिजल्ट जो है वो 20 आ चुका है। ठीक है, तो ये 6 पार्ट था, यानी कि 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो कि 20 के इक्वल आया। ये अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 7, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 में है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से देखें 8 फैक्टोरियल, अब मैं इससे कौन सा क्या फैक्टोरियल बनाऊँ, तो डिनोमिनेटर में आप देखें, डिनोमिनेटर में जो बड़ा है 4 फैक्टोरियल है, यानी कि 4 फैक्टोरियल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखें 4 फैक्टोरियल इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गया, और बाकी जो टर्म्स हमारे पास आई हैं वो क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है तो वो हम इसको 2 इंटू 1 लिख देते हैं, और कैंसिल आउट जहाँ पर होता है वो कैंसिल कर देते हैं। 2 इंटू 4 इज़ 8। ठीक है, तो ये कैंसिल भी हो गया, और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, सिर्फ न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर तो 1 हो चुका है, तो उसको न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 जो भी है 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये इक्वल आएगा 840 के, 840 इसके इक्वल आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। सबके सब पार्ट्स मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान पार्ट्स हैं तो एक लेक्चर में हम कवर कर लेते हैं। अब यहाँ देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें अब 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ चुके हैं, तो हम न्यूमरेटर में अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर में हम वो फैक्टोरियल बनाएंगे जो डिनोमिनेटर में बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कौन सा आपको बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल हम ऊपर बना लेते हैं। 5 फैक्टोरियल किस तरह से आएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अब 5 फैक्टोरियल हम कैंसिल आउट कर देते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल है ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो टर्म्स आपस में बची हैं वो मैं यानी कि ये 2 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, 4 फैक्टोरियल उसको भी हम ओपन करके लिख लेते हैं ताकि जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होनी है वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बनता है 2 इंटू 1 इज़ 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी टर्म्स हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो यानी कि वो रिज़ल्ट आपका होगा आंसर 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का। और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ 6930, 6930 ये आपके पास रिज़ल्ट आता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तब आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, बाकी जो है 4 पार्ट्स रह गए हैं,
ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम है, तो आप वो खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, अब हमें फैक्टोरियल नहीं गिवन, हमने उनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, यानी कि फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4। ये सिंपली हमें प्रोडक्ट की बना है 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो ये हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें, अगर इसमें होता 4 के बाद 3 फिर 2 फिर 1, फिर हम इसे कह सकते थे ये 6 फैक्टोरियल है, लेकिन वो मिसिंग है इसमें। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 2 1 को साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, यानी कि इस तरह से 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 to 1 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो 3 to 1 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि टर्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर अब कंप्लीट 6 फैक्टोरियल बन चुका है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है 6 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में आप देखें 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। अब ये आप देखें और आपके पास जो क्वेश्चन था वो देखें, हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया उसे। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2, 12 इंटू 11 इंटू 10। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व किया है। ठीक है, वो किस तरह से कि इसमें मिसिंग क्या है, अगर 10 के बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो तो ये 12 फैक्टोरियल बनता है। तो जो मिसिंग है वो मैं लिख देता हूँ, 12 इंटू 11 इंटू 10, ये ऑलरेडी गिवन है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैंने ऐड किया यहाँ से यहाँ तक, ये ऐड किया। तो इसी से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर को आप देखें तो ये 12 से लेकर 1 तक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 12 फैक्टोरियल है। ठीक है, 12 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर को आप देखें 9 से लेकर 1 तक है, मतलब कि 9 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये होल जो टर्म है वो कन्वर्ट हो चुकी है फैक्टोरियल में। अच्छा, इसके भी जो 10 पार्ट्स हैं, तो ऐसा करते हैं बाकी जो सेम पार्ट्स हैं वो स्किप कर देते हैं, तो जो थोड़े डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 9th पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 9th पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, डिफरेंट है। तो वो क्या है, हमें गिवन है जी n+1 इंटू n -1, और डिनोमिनेटर में हमें गिवन है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से देखें ये टर्म है n+1, इसमें से 1 माइनस करें अगर तो n आता है, फिर इसमें से 1 माइनस करें तो n-1 आता है। तो आपने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि n इंटू n-1 इंटू n-2 फिर n-3 अप टू 3 फिर 2 फिर 1, ये आना चाहिए। तो ये इक्वल किसके होता है, n फैक्टोरियल के। ठीक है, तो यहाँ से हम n फैक्टोरियल बना लेते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, n+1 इंटू n इंटू n-1
इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ठीक है। उसी तरह से मैं वो बना रहा हूँ अप टू 3 2 1। तो ये क्या n फैक्टोरियल होगा या क्या होगा? उतनी देर तो आप ये सोचें, मैं डिनोमिनेटर में वही लिखता हूँ जो मैंने ऊपर ऐड किया है, मतलब कि यहाँ से n माइनस टू से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 3 2 1 तो पहले से मौजूद है, 3 इंटू टू इंटू वन। उसके अलावा हमने जो ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, वो टर्म मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू अप टू 3 2 1। तो यहाँ से अगर आप देखें n से लेकर यहाँ तक ये टर्म तो बनती है क्या, n फैक्टोरियल, लेकिन इससे पहले एक और टर्म मौजूद है n प्लस वन। तो n प्लस वन से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि n प्लस वन में से माइनस किया एक तो n बना, फिर एक माइनस किया n माइनस वन बना, फिर एक माइनस किया n माइनस टू बना, फिर एक माइनस किया n माइनस थ्री बना, अब टू, यानी कि ये n प्लस वन फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल नहीं है। अगर यहाँ पे n प्लस टू होता तो ये n प्लस टू फैक्टोरियल बनता, ठीक है। तो यानी कि अब हम इसको क्या लिखेंगे, n प्लस वन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में एक तो ये है 3 2 1, ये तो 3 फैक्टोरियल हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरा ये, इस टर्म को आप देखें 3 n माइनस टू है, फिर n माइनस थ्री है, अप टू 3 2 1। अगर यहाँ से n होता फिर n माइनस वन होता तो वो बनता n फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर n माइनस वन होता। ये अब n माइनस टू से स्टार्ट हो रहा है और उसके निचली टर्म्स आ रही हैं, कम तर टर्म्स आ रही हैं और 1 तक जा रही है, तो मतलब कि n माइनस टू का फैक्टोरियल बनता है ये, ठीक है, इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो ये हमने फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट कर लिया, पार्ट नंबर 9 को, ठीक है। तो इसी तरह से पार्ट नंबर 10 भी है, वो आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 भी ख़त्म होती है।